फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 4 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट को स्कैन करना, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में पूरे तरीके से जानना कि भाई क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं फोरकास्टिंग की। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? पास्ट को देख के, प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपका अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके पिछले 5 सालों में आपके बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, तो आप 5 लाख रुपए साल का है, तो आप वो चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे वाले 5 सालों में क्या हो सकता है ना। फ्यूचर आप पास्ट को और प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, उसको फोरकास्टिंग बोलते हैं। फोरकास्टिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रिडिक्टिंग will happen in the future by taking into consideration events in the past and present. Basically, is a decision making tool that help in business cope with the impact of a future uncertainty of examining historical data and trends. It is a planning tool that enable business to chart their next moves and create a budget that will hopefully cover whatever uncertainty may be occur. देखो, ये प्रिडिक्शन बताता है, मतलब कि अभी हमारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या चल रहा था, उसको देख के फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या चीज़ अक्कर हो सकती है। अब हमें ये पता चल रहा है कि हम नुकसान में चल रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। पास्ट में पिछले 1 साल हमने लॉस बियर किया है, अभी भी लॉस ही चल रहा है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो आगे हमारा बिजनेस आने वाले समय में बिल्कुल हम डूब जाएंगे, लॉस में हो जाएंगे और बिजनेस हमारा बंद हो सकता है। तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि सही डिसीजन टाइम पे लेने के लिए हमें पहले ही इत्तला देता है फोरकास्टिंग, कि अभी देख लो, अभी संभल जाओ, क्योंकि आपके पास्ट का और प्रेजेंट का रिकॉर्ड ये बता रहा है, तो आगे आने वाला फ्यूचर आपका सुधर जाएगा। कहते हैं ना कि अभी पढ़ लो, फ्यूचर आपका सेफ हो जाएगा। अभी नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में सारी दिक्कतें चलती रहेंगी, है ना। पढ़ लो, मेहनत कर लो, जो कर रहे हो वो कर लो। सही एक चीज़ बताओ, सिंपल सी चीज़ होती है कि अभी आपके पास टाइम है, सही इनफ टाइम होता है एक इंसान के पास। जब वो 12th पास आउट कर लेता है, 4-5 साल घर वाले देते हैं उसको कुछ अच्छा करने के लिए। 4-5 साल के बाद जो ज़िंदगी आपको मिलनी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है अगर आप उन 4-5 साल में मेहनत करोगे तो, है ना। वो चीज़ आपको पता है। अब आप 4-5 साल अगर किसी के ऊपर इन्वेस्ट करने लग जाते हो, किसी इंसान के ऊपर, तो आपके वो वेस्ट हैं। पता है क्यों वेस्ट है? क्योंकि उन 4-5 साल को अगर आप अपने करियर पे इन्वेस्ट करोगे तो आगे आने वाले जितने भी साल आप किसी भी इंसान पे इन्वेस्ट कर सकते हो ना। अगर पहले ही जिस टाइम पे नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे उन के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपके आने वाले सारे साल खराब हो जाएंगे। तो ये डिसीजन आपके पास होता है कि आप पहले किसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे और बाद में पछताओगे, या पहले आप अपने करियर में इन्वेस्ट करोगे, बाद में किसी इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सेफ रहे। तो वही चीज़ होती है, उसकी प्रिडिक्शन पहले इंसान लगा लेता है कि ऐसे ही हालात चलते रहे तो भाई फिर आगे आने वाला टाइम आपका बहुत ख़राब आने वाला है। तो उसके लिए सही डिसीजन लेने के लिए बिजनेस के अंदर फोरकास्टिंग करवाई जाती है कि आगे हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या चीज़ हेल्पफुल रहेगी। Forecasting methods. Business choose between two basic methods when they want to predict what can be possibly happen in the future. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, दो मेथड्स का यूज़ किया जाता है फोरकास्टिंग के अंदर। सबसे पहले है क्वालिटेटिव मेथड, अदरवाइज नोन एज द जजमेंटल मेथड। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग्स ऑफर सब्जेक्टिव रिजल्ट एज इट compromised of personal judgment by expertise or forecasters. Forecasts are often biased because they are based on the expertise, knowledge, institutes and experience, making the process non-mathematical. क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर क्या होता है कि आपकी पर्सनल जजमेंट मैटर करती है कि मुझे ऐसा लगता है। ऐसा होता है ना कि जो आप जजमेंट कर रहे हो पर्सनली, जो आपकी जजमेंट होती है, एक्सपर्ट जो जजमेंट देता है, बट एक्सपर्ट की जजमेंट बायस्ड हो सकती है। बायस्ड का मतलब क्या होता है कि एक तरफा हो सकती है, या फिर ये लगा लो कि मतलब एक तरफ झुकाव हो सकता है। हम बायस्ड तरीके से होता है ना कि अगर जिसके साथ आपका लगाव होगा तो आप उसके साथ बायस्ड रहेंगे, उसकी ज़्यादा मेयर लेंगे, मेयर हो सकती है जिसको हम बोल सकते हैं, उसका ज़्यादा फेवर करना हम बोल सकते हैं, तो वो बायस्ड हो सकती है क्वालिटेटिव जजमेंट। क्योंकि आपको नहीं पता कि क्योंकि
एक इंसान बायस्ड हो सकता है, बट अगर आप क्वांटिटी मेज़र करेंगे, मैथमेटिकल प्रोसेस के साथ चीज़ें करेंगे तो फिर वो चीज़ बायस्ड नहीं होगी, है ना। हम इंसान हैं, हम अपनी पर्सनल जजमेंट जिसके साथ हम हमारा लगाव होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को बता देते हैं, उस चीज़ को शेयर कर देते हैं। बट अगर हम क्वांटिटी मेज़र करेंगे, मैथमेटिकल तरीके से करेंगे तो वो चीज़ बायस नहीं होगी। बट क्वालिटेटिव मेज़र के अंदर क्या होता है, बायस डिसीजन हो सकता है, पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है। The quantitative method of forecasting is the mathematical process making it constant and objective. It steers away from the basing the result on opinion and instead utilize large amount of data and figures that are interpreted. देखो मैथमेटिकल मेज़र है, मैथ्स तो गलत नहीं होगा, है ना। अब क्या होता है कि जैसे हम इंसान हैं, हम बायस्ड हो सकते हैं भाई, हम किसी के फेवर में चीज़ें बोल सकते हैं जो इंसान हमें पसंद होता है। बट अगर हम लॉजिक लगाएंगे, किसी चीज़ को मैथ्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फिर वो चीज़ गलत नहीं होगी। तो क्वांटिटी मेज़र को जो होता है वो फोरकास्ट करता है मैथमेटिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, बहुत से डाटा को उठा के, बहुत से फिगर्स को उठा के, उसके बाद ही वो अपना डिसीजन देता है कि भाई ऐसा सब हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें कह रही हैं। अब लॉस बताता है कि आगे क्या होगा। अब आप पर्सनल जजमेंट से तो हो सकता है कि भाई आप कह देंगे ना अच्छा चल रहा सब है, बट नहीं, जब आप मैथमेटिकल करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या दिक्कत है, कितना क्या सब चीज़ें चल रही हैं बिजनेस के अंदर। फीचर्स ऑफ फोरकास्टिंग, हियर आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मेकिंग अ फोरकास्ट इन्वॉल्व फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर के इवेंट्स तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करके चलते हैं फोरकास्टिंग के अंदर। फोरकास्ट आर क्रिएटेड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मेकिंग देम इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए हम फ्यूचर को प्लान करते हैं, बट हमारी सारी प्लानिंग फेल होती है ऊपर वाले के हाथ, मतलब ऊपर वाले के आगे, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें सोच के चलते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे, ऐसा हो सकता है, बट नथिंग इन आवर हैंड्स, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है। बट हम अपनी तरफ से तो पूरा करते ही करते हैं और ज़रूरी भी होता है वो चीज़ें। तो फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए फोरकास्टिंग की जाती है, प्रेडिक्ट करने के लिए चीज़ों को बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स। फोरकास्टिंग पास्ट के और प्रेजेंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड ही आगे के लिए प्रेडिक्ट की जाती हैं चीज़ें। फोरकास्ट आर बेस्ड ऑन ओपिनियन institutions and guesses as well as on the fact figures and the other relevant data. All of factors that go into creating a forecast reflect some extent what happened with the business in the past and what is considered likely to occur in the future. देखो पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हुआ है, तो वो हम उसको देख के फ्यूचर को गैस कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे भी ज़िंदगी चली है तो ऐसे ऐसे ही आगे चलेगी, या फिर ऐसा ऐसा हमारा बिजनेस अभी तक चल रहा था, आगे भी ऐसा चलेगा। तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, अपनी मेहनत को पूरा रखो ना। आगे हो सकता है आपकी मेहनत रंग ला जाए, आपकी जो मेहनत है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए, और ज़्यादा मेहनत करो आप। बट जो फोरकास्टिंग होती है वो ओपिनियंस, फैक्ट्स, फिगर, गेसेस के ऊपर बेस्ड होती है, पास्ट प्रेजेंट जो इवेंट हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली। Uses forecasting technique. Most business use the quantitative methods particularly in planning and budgeting. अगर आपको बजट प्रिपेयर करना है, चीज़ें प्लान करने, तो आप क्वांटिटी मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल जो चीज़ें होती हैं उनके अकॉर्डिंगली तो आप बजट प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई इतना इतना हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंगली हम आगे पैसा लगा सकते हैं। अब आपकी खुद के पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली तो आप बजट को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन कुछ कहता है, हमारी जजमेंट्स कुछ होते हैं और हमारे पास पैसा होता ही नहीं है। तो प्लानिंग जो होती है वो क्वांटिटिव मेथड्स के अकॉर्डिंगली की जाती है। बजट जो हमारा वो भी क्वांटिटिव मेथड्स के अकॉर्डिंगली ही किया जाता है, मैथमेटिकल तरीके से ही किया जाता है। फैक्ट्स फिगर्स को देख के ही आप आगे का बजट जो है वो प्रिपेयर करते हो, ना कि खुद जो इच्छा कर रही है उसके अकॉर्डिंगली करते हो। Next है the process of forecasting. Forecasters need to follow a careful process in order to validate accurate result. Here are the some steps in the process. देखो प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले डेवलप द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग, जो बेस है फोरकास्टिंग का उसको हम डेवलप करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज इन्वेस्टिगेटिंग द कंपनीज कंडीशन एंड आइडेंटिफाइंग वेयर द बिजनेस इज करंटली पोजिशनिंग इन द मार्केट। देखो हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब बेस तैयार करेंगे कि अभी हमारी कंपनी की क्या कंडीशन है मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ही तो आगे चीज़ें सोचेंगे।
देन एस्टिमेट द फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। जब हमने देख लिया है कि भाई हमारी ये कंडीशन है, तो उसके बाद हम एस्टिमेशन लगाएंगे कि फ्यूचर के अंदर हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ये ऑपरेशंस को कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप, द सेकंड पार्ट ऑफ द फोरकास्टिंग इन्वॉल्व एस्टिमेट द फ्यूचर कंडीशन इन द इंडस्ट्री वेयर अ बिजनेस ऑपरेट्स एंड प्रोजेक्टिंग एंड एनालाइज हाउ द कंपनी विल फार इन द फ्यूचर। देखो, जब हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, उसके बाद हम एस्टिमेशन लगाएंगे कि हमारे फ्यूचर में क्या कंडीशन रह सकती है और किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को ऑपरेट करेंगे और किस पोजीशन के ऊपर हम अपने बिज़नेस को पहुंचा सकते हैं अगर हम ऐसे ही लगे रहे तो। फॉर एग्जांपल, अभी हमारी मार्केट के अंदर बिज़नेस की पोजीशन है 5th पे, तो अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो हमें ये है कि हम 4th पे, 3rd पे, 2nd पे जा सकते हैं, इस तरीके से अगर हम काम करते रहे तो। Calculate the forecast. This involves looking at a different forecast in the past and comparing them with what actually happened with the business. The differences in previous result and current forecast are analyzed and the reasons for the divisions are considered. देखो, फिर उसके बाद हम रेगुलेट करेंगे पास्ट में जो भी चीज़ें उनको कंपेयर करके, प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है उनको कंपेयर करके, प्रीवियस रिजल्ट्स को कंपेयर करके हम देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे। देन रिव्यू करेंगे, रिव्यू द प्रोसेस, एवरी स्टेप इज चेक्ड एंड रिफाइनमेंट एंड मॉडिफिकेशंस आर मेड। हर एक स्टेप को चेक किया जाएगा, अगर उनके अंदर ज़रूरत है उनको रिफाइन करने की तो रिफाइन किया जाएगा और मॉडिफिकेशन की जाएगी। अब आती है सोर्सेज ऑफ डाटा फॉर फोरकास्टिंग। क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब कहाँ से आप डाटा ले सकते हो फोरकास्टिंग करने के लिए। सबसे पहले हमारा प्राइमरी सोर्स। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स टेक्स time together because it is the first hand information, also considered the most reliable and trustworthy source of information. The forecaster does the collections and may do so through things such as interview, questionnaires and the focus groups. देखो, जो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी क्या होती है, सबसे पहली जो स्टेप होती है हमारी, पहली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। ये नहीं कहीं से घूम फिर के आती है, आप खुद उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, जो पहला सोर्स है उसी से कलेक्ट करते हो, कोई सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं उनके अंदर सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन घूम फिर के आती है, वो चेंज भी हो सकती है। प्राइमरी सोर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रस्टवर्दी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन सही होती है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, सीधी आपके पास ही वो इन्फॉर्मेशन आई हुई होती है। सेकेंडरी सोर्सेज सप्लाई इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द अदर एंटिटी। वो मतलब दूसरों ने पहले पब्लिश कर दी, उसके बाद आपने उसको कलेक्ट किया। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन माइट बी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, एज दिस इंफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लाइड एंड एनालाइज, इट मेक्स द प्रोसेस क्विकर। देखो, जो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है वो मतलब पहले ही पब्लिश्ड हो चुकी है, पहले ही चीज़ें हो चुकी हैं, पहले ही कलेक्ट हो चुकी है। जैसे जो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स होती हैं, इंडस्ट्री की रिपोर्ट पहले ही पब्लिश होगी, पहले ही हो चुकी है, आपको पता चल गया। सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इजीली आपको मिल जाती है कहीं से भी। आपको किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है तो अगर आप जो चीज़ें छप रही हैं उनसे पता लगाएंगे, जो चीज़ें हो रही हैं उनसे पता लगाएंगे, तो आपको इजीली वो चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी। वो प्रोसेस बहुत क्विकर और आसान रहती है। सेकेंडरी सोर्सेज जो होती है हमारी, बट वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी के अंदर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने फोरकास्टिंग के बारे में पूरा जाना है, सोर्सेज, टेक्निक, प्रोसेस, सब चीज़ें जानी, फीचर्स भी जानी है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।